हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी हैं। 27 दिसंबर से आपके फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे में आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट डाउट हैं वो आज की इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण डाउट, क्या 11 फरवरी को एग्जाम होगा? क्योंकि आपको पता है कि 11 फरवरी एक ऐसी डेट है जो पहले से वायरल हो चुकी है, जिससे हमको ये पता चलता है कि हो सकता है कि 11 फरवरी को एग्जाम हो जाए। अच्छा, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और प्रैक्टिस सेट की अहमियत क्या है आपके एग्जाम में, और 240 प्लस नंबर कैसे लाना है, वो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली तो बात ये, सबसे पहले नंबर पे हम आपको ये बता दें कि तैयारी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के पदों पर 60,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें आप पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर पाए और यह भी पता कर पाए कि लास्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इन्हीं सारी क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टडी बुक जो है वो तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल सारा कुछ इसमें जो है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि आपका सिलेबस है, पूरा सिलेबस यहाँ पर बता दिया गया है पहले ही, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इसी बुक को तैयार किया हुआ है। अगर आप विषय सूची में जाकर के देखोगे तो सारा कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि आप आराम से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर पाए। चाहे आप जीके की बात कर लीजिए, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे हिंदी की बात कर लीजिए। और इसके साथ साथ जैसे आप मैथ का कोई भी क्वेश्चंस देखोगे तो उसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वहां से जाकर के खरीद सकते हैं, और आप नजदीकी बुक स्टोर पे जाकर के भी जो है वो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। और जब आपको लगे कि आपकी स्टडी बुक से तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, जिसमें 8 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं और 10 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, जिससे आप अच्छी तैयारी जो है वो और बेहतर तरीके से आप अपनी कर सकते हैं। तो हर तरीके से चक्षु प्रकाशन आपका साथ दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जाके परचेस कीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं, क्या आपका एग्जाम 11 फरवरी को होगा? तो देखो, सबसे पहले तो आप ये बात जान करके चलें कि 11 फरवरी को आपके एग्जाम होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपका आरओ एआरओ का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को लगा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही होगा। तो बहुत मुश्किल है कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो 11 फरवरी को हो जाए। ठीक है ना? तो आप इस बात को आप बिल्कुल कंफर्म लेकर के तो नहीं चल सकते, लेकिन आप ये मान करके चले कि 70% ऐसा है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। 30% अगर आपकी किस्मत खराब रही तो हो सकता है कि एग्जाम हो भी जाए। पहली बात तो ये, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। दूसरी बात क्या है कि प्रैक्टिस सेट की अहमियत क्या है। देखो, आप कितनी भी तैयारी कर लो, कितने भी आप जो है वो रट्टाफिकेशन कर लो, चाहे कितने भी आप कुछ कर लो, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी एक्चुअल में तैयारी कितनी और कैसी हुई है। तो प्रैक्टिस सेट में आपसे यही बोलूंगा कि आपकी कैसी भी तैयारी हो, अगर आप अभी से प्रैक्टिस सेट चालू कर दोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, है ना? तो प्रैक्टिस सेट अगर आप चालू कर दोगे तो काफी अच्छी बात होगी। अब 240 प्लस नंबर कैसे लाना है वो सब कुछ मैं आपको बताता हूं। मैं सिलेबस के पास आपको ले चलता हूं, तो सिलेबस से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 240 प्लस नंबर कितनी आसानी से आप ला सकते हैं। समझ रहे हैं? आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, आपको पता होगा, और 150 क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 300 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम हो गया। 1/4 या 0.5 की माइनस मार्किंग होगी आपकी, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 1/4 की आप माइनस मार्किंग चलें, मान करके चलें, जो कि काफी अच्छी होती है। मतलब अगर इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करोगे तो फायदा आपका ही होगा। ठीक है ना? एक बात तो ये मान करके चलें, ठीक है? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि 240 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हैं।
150 क्वेश्चंस में से। देखो, सबसे पहले तो आप ये मान करके चलें, समान विज्ञान जो सबसे हार्ड टॉपिक है, जी हाँ दोस्तों, हम समान ज्ञान को सबसे हार्ड टॉपिक मान करके चलते हैं। इसके आपको 38 या 37 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप सभी लोग जानते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, आप मैं इसमें बहुत कम से कम लेकर के चलूंगा कि आपकी समान विज्ञान या समान ज्ञान इतनी होनी चाहिए कि आप 50-60% को 50-60% जो है वो सही कर पाओ। मतलब अगर 38 नंबर की आपकी समान ज्ञान आती है, जीके आती है, तो आप मान करके चलें कि आपके 25 क्वेश्चंस तो सही होना ही चाहिए, इतनी आपकी तैयारी होना चाहिए। और अगर इससे ज्यादा आप कर देते हो तो बिल्कुल एक्सलेंट वाले पॉइंट में आप जाओगे, समझ रहे। तो 25 नंबर हम यहां से लेकर के चलते हैं। दूसरा है आपका समान हिंदी। अगर आपने हिंदी मेरे से पढ़ी होगी, आप यकीन मानना, वोकैब की जिम्मेदारी आपकी, पूरी ग्रामर की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको ये बिल्कुल डायरेक्टली कह करके चलूंगा और बिल्कुल टॉपिक वाइज भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा और डेली प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। पहली बात तो ये, हिंदी आपकी 37 नंबर की आनी है। 37 में 35 क्वेश्चंस का वादा मैं आपसे कर सकता हूं, क्योंकि यूपीएसआई का जब एग्जाम हुआ था, कई बच्चे बेहतरीन तरीके से हिंदी करके आए और खूब बताया कि सर आपकी हिंदी पूरी फंसी थी और पूरी ही मैं करके आया। तो इसमें 35 नंबर लाना बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत भी बुरी रही और आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी तो 30-32 नंबर तो बहुत आराम से आप ले आओगे। तो मैं 35 मान करके चलता हूँ, 25-35 हो गए आपके 60। कितने? 60 हो गए, ठीक है। इसमें अगर आप 32 भी जोड़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा अरेंज, ठीक है। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का रोल जो है वो बहुत बड़े होने वाला है, क्योंकि आप मान करके चले, ये मैथ के जो क्वेश्चंस हैं पूरे मैथ के, आप मान करके चलें कि 50 क्वेश्चंस टोटल मैथ के आएंगे, ये मान करके चलें। क्योंकि रीजनिंग भी कुछ ऐसी होती है जिसके टॉपिक ऐसे हैं जिसमें उसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्विंग आपको देखने को मिलेगी। 50 क्वेश्चंस रीजनिंग और मैथ के मिलाकर के मैथ के आते हैं। तो ये मान करके चलूंगा मैं कि आप 40 क्वेश्चन सही करने की दम रखेंगे। 40 क्वेश्चंस सही करने की दम रखेंगे, आप समझ रहे। इतनी आपकी मैथ होना चाहिए। 50 में से 40 बहुत आराम से कर सकते हो, और मैथ बहुत हाई लेवल की नहीं आती कांस्टेबल में। 10-12 क्वेश्चंस हाई लेवल के आ भी गए, इसलिए मैं 40 लेकर के चल रहा हूं। तो देखो, 25 वहां से निकले, 35 वहां से निकले, 40 यहां से निकले। 40 केवल एक ही पोर्शन से नहीं निकाल रहे हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों को निकाल करके निकाल ले तो 100 हो गए। और बाकी रहे रीजनिंग के, जो रीजनिंग के आपके 25 से 27 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से अगर आप 20 क्वेश्चंस भी सही कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। कितने? 20 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। अब 100 में 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 120 हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? और 120 का गुणा 2 से कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 240। तो देखो कितने आसानी से आप 240 नंबर लेकर के आ सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें कैलकुलेशन में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब पेपर देने बैठोगे तो पता चलेगा। अरे भाई, मैं खुद से यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 2 बार क्रॉस कर चुका हूँ, यूपीएसआई का एग्जाम क्रॉस कर चुका हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्रॉस कर चुका हूँ, एसएससी सीपीओ का एग्जाम क्रॉस कर चुका हूँ। तो मतलब जितने भी आपके एग्जाम होते हैं ना अच्छे लेवल के, वो मैं क्रैक करके बैठा हूँ। कई लोगों को यकीन नहीं होगा मेरे बोलने से, तो कभी अगर ऐसा होगा तो मैं सबके रिजल्ट आप लोगों के सामने डाल दूंगा, तो आपको खुद समझ में आएगा। तो इस बात को ध्यान रखो, 240 प्लस नंबर लाना बहुत आराम से आप ला सकते हो। और अगर 240 प्लस नंबर लेकर के आप आ पाते हो ना, तो किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आपको फेल कर पाए, किसी भी कैटेगरी से हो आप। इस बात को ध्यान रखना, समझ गए। तो इसकी रणनीति जो है वो इसी तरीके से करते चलो। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होना चाहिए वो है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। बाकी मैं कल से प्रैक्टिस सेट आपको लगातार प्रोवाइड करवाने लगूंगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट है मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। बाकी फिर आपके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।